बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन जो कॉल से एडवांस से ही जुड़ा हुआ है। मैंने इसका एक एग्जांपल पहले भी अपने पिछले वीडियो में डाला था एंड आई होप कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको कॉल से एडवांस का ट्रीटमेंट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बच्चों किस तरह से है। एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर है, पेबल एज 2 3 2 3 2, यानी 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 2 फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। फिर ए, जिसके पास कंपनी के 500 शेयर्स हैं, उसने दोनों कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे ही पे कर दिए, ठीक है। एंड बी, जिसके पास 1000 शेयर थे कंपनी के, उसने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे कर दिया और आपसे कहा गया एंट्रीज बनाइए। तो देखिए यहाँ पर एडवांस 2 बार आया है, एक बार तो ए के द्वारा और एक बार बी के द्वारा। ए ने जो एडवांस पे किया है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे ही पे कर दिया है उसने दोनों कॉल्स, और बी ने जो एडवांस पे किया है वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे किया है सेकंड कॉल का। देखिए एडवांस वो पैसा होता है जो आगे का होता है मगर आपको पहले ही मिल गया होता है, ठीक है। तो ए ने जब अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस पे किया तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का ही एडवांस था। बी ने जब फर्स्ट कॉल पे किया तो वो सिर्फ सेकंड कॉल का एडवांस होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल तो जो उसे देना ही देना था, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी रिसीविंग वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखिएगा। तो अब मैं आपको इनकी एंट्रीज दिखाने जा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, एप्लीकेशन में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। ड्यू भी रिसीव भी 40,000 से हुआ 20,000 टू 2, और ट्रांसफ़र भी 40,000 हुआ 20,000 टू 2। फिर आपने जो है अलॉटमेंट ड्यू कराई आपने 60,000 से ही 20,000 टू 3। लेकिन अलॉटमेंट की रिसीविंग देखिए बच्चों कैसे करी गई है। अलॉटमेंट की रिसीविंग पे ए, जिस पे 500 शेयर्स थे, उसने एडवांस दे दिया था, तो फर्म को अलॉटमेंट के पैसे तो मिले ही मिले 60,000, साथ के साथ 2,500 एक्स्ट्रा मिले, बिकॉज ए हैड 500 शेयर्स, जिसने 3 रुपये फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये सेकंड कॉल के, दोनों ही उसने एडवांस दे दिए थे। तो एडवांस हो गया बट आपका 2,500, जिसमें से 1,500 फर्स्ट कॉल के हैं और 1,000 सेकंड कॉल के हैं। बैंक में आ गया 62,500। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कराई गई। फर्स्ट कॉल नॉर्मल तरीके से ड्यू कराई। ड्यू कराते समय कोई एडवांस और कोई एरियर का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, नॉर्मल लिखा जाता है। 60,000 से फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब देखिए फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉल से एडवांस डेबिट भी हो रहा है और कॉल से एडवांस क्रेडिट भी हो रहा है। तो देखिए डेबिट कौन सा एडवांस हो रहा है, जो ए ने पे किया था अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल के लिए, क्योंकि उसके ख़त्म होने की बारी आ गई। एडवांस के बारे में एक बात याद रखिएगा, जब वो मिलता है तो क्रेडिट होता है और जब उसको एडजस्ट करा जाता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो दैट्स वाई एडवांस डेबिट हुआ 1,500 रुपये, ठीक है। जितना फर्स्ट कॉल का एडवांस था वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे डेबिट हो गया। जो इन्हें 2,500 दिया था उसमें से 1,500 डेबिट हो गया। 1,000 अभी भी बचा हुआ है, जो तब एडजस्ट होगा जब सेकंड कॉल होगी। और एक नया एडवांस भी मिला है सेकंड कॉल के लिए, वो मिला है आपको 2,000 रुपये, बिकॉज बी पे 1,000 शेयर थे और 2 रुपये की फाइनल कॉल है, तो 2,000 रुपये हो गया। तो 60 फर्स्ट कॉल में, 2 एडवांस का क्रेडिट, 1.5 एडवांस का डेबिट, माइनस करके 60,500 बैंक में आ गया। अब आखिरी कॉल ड्यू कराई जाएगी। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू कराई जाएगी 40,000 से, ठीक है बच्चों। अब फाइनल कॉल की रिसीविंग के टाइम पे जो फर्स्ट ए का एडवांस था सेकंड कॉल के लिए 1,000 रुपये, वो भी डेबिट हो जाएगा, और जो 2,000 रुपये बी का एडवांस है जो बाद में आया था फर्स्ट कॉल के टाइम पे, वो भी डेबिट हो जाएगा। यानी कि देखिए ज़रा मैं आपको और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये 1,000 रुपये जो ए का सेकंड कॉल से जुड़ा हुआ था, ये फर्स्ट कॉल का था, ये सेकंड कॉल का था, ये 1,000 रुपये, और यहाँ जो मिला है ये भी सेकंड कॉल का है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल का एडवांस ख़त्म हो गया, तो सेकंड कॉल का एडवांस ये भी है और ये भी है, कहते हैं ये 1,000 और ये 2,000, ठीक है ना। तो ये टोटल 3,000 वही हो गया जो सेकंड कॉल से जुड़ा हुआ था।
दैट्स वाई बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं एंट्रीज एक बार आपको सारी दोबारा दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन की एंट्रीज थी, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ऑटोमेटिक ड्यू की एंट्री नॉर्मल हुई, रिसीविंग के टाइम पे एडवांस क्रेडिट हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू नॉर्मल हुआ। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री स्पेशल है, एडवांस डेबिट भी हुआ, जो फर्स्ट कॉल से जुड़ा हुआ था, ए का पे किया हुआ, नया एडवांस मिला हुई है, बी के द्वारा दिया हुआ, ठीक है। सेकंड कॉल ड्यू नॉर्मल हुआ, और सेकंड कॉल पे जो ए और बी का एडवांस था रिलेटेड टू सेकंड कॉल वो डेबिट हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा, एंड आपको मेरी राइटिंग भी अच्छी समझ में आई होगी। इसके अंदर मैंने पेन से यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ मार्कर, एंड विजिबिलिटी क्लियर है एंड राइटिंग साफ है, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपके डाउट्स दूर करेगा। एंड बच्चों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, आपको लगें ये वीडियो रियली हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ बच्चों इसे आगे और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना। इसके बेनिफिट जो हैं और सब लोगों तक भी पहुँचाइएगा बच्चों, ठीक है। एंड इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको जो है प्रोवाइड करने में, जो आपको इस कंसेप्ट की क्लैरिटी एज वेल एज इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। एंड कुछ भी आपको लगता है कि इसमें कोई कमी होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मैसेजेस डालिएगा, अपने कमेंट डालिएगा, अपनी क्वेरीज डालिएगा। मैं पक्का अपने अगले वीडियोज़ में उनको रिजॉल्व करूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।